नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राहुल गांधी को लेकर जो आज फैसला आया है, यानी उनकी अर्जी को लेकर, वो काफ़ी निराशाजनक है। वो उनकी उम्मीदों पे पानी फेरना है। इसलिए दर्शकों, इस वीडियो को ज़रा सा बारीक से समझिएगा, ज़रा सा रुक कर ठहर कर ज़रा इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि अब राहुल गांधी के साथ आगे क्या होगा, उनका आगे प्लान क्या होगा, या फिर कांग्रेस के वकील का आगे प्लान क्या होगा। ये समझने का वक्त इसलिए आ गया क्योंकि 2024 के चुनाव में ज़्यादा दिनों का वक्त बचा नहीं है। वैसे देश में हजारों मुद्दे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर इस वक्त राहुल गांधी का मुद्दा इसलिए है क्योंकि उनकी सदस्यता वापसी का मामला आ जाता है। इसलिए आज आपको इस मामले में तफसील से समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा, और ख़ास करके जो बड़े बड़े वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कहे जाते हैं, वो राहुल गांधी के मसले को क्या कुछ कहते हैं, इसको ज़रा सा बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपको समझाएं, लेकिन इससे पहले आज क्या हुआ वो बता देते हैं। दरअसल हाईकोर्ट जो है वो फैसले को सुरक्षित रखा था, गुजरात हाईकोर्ट ने, और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आज फैसले सुना दिए जाएंगे, यानी उन्होंने जो चुनौती दी थी उस पर फैसले सुना दिए जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि शायद आज खुशी की लहर होगी, खुशी मनाएंगे, बस नहीं हुआ, उस पर उम्मीदों पे पानी फिर गया। फैसला ये हुआ कि दरअसल उनके अर्जी को ही खारिज कर दिया गया। तो सुनवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, डेट की बात तो छोड़ ही दीजिए, यानी कि सिर्फ इसको खारिज करने के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब राहुल गांधी का भविष्य आगे क्या होने वाला है। चलिए, ये तो आज की पूरी अपडेट हुई दर्शकों, जो हमने आपको बता दिया। अब पूरे मामले को जरा सा सुन लीजिए। पूरा मामला क्या है? मामला 2019 का है। मामला ये है कि राहुल गांधी ने दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए दरअसल जो है मोदी सरनेम मामले में ये कहा कि जिनके सरनेम में मोदी लगा होता है सबके सब चोर होते हैं। भैया, मोदी जी को बुरा नहीं लगा, तमाम लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन दरअसल बीजेपी के एक नेता जी हैं, उनको बड़ा बुरा लग गया। और 4 साल जब ये मामला हो गया, 5 साल जब ये मामला हो गया, तब ये भाई साहब जाते हैं और कोर्ट में जो है शिकायत करते हैं, मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं। उसके बाद ये चीज़ रुक कर जरा सा दर्शकों आपको बता दूं, और वो उस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो लंदन गए हुए थे, और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर दरअसल देश में जो डेमोक्रेसी का हाल जो आप देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत क्या है लोकतंत्र का। अभी देख रहे हैं पेशाब कांड चल रहा है, सवाल पूछने वाले के मुंह पे भी पेशाब किया जाएगा, और जो चुप रहेगा उसके भी मुंह पे पेशाब किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी का जो रवैया है उसे तो यही लग रहा है कि भैया हम कह रहे हैं रात तो रात, दिन तो दिन, जो कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा। अगर उससे उलट थोड़ा सा भी आप सवाल पूछेंगे तो आपका यही हाल होगा कि पेशाब कर दिया जाएगा। आपने देखा कि किस तरीके से आदिवासी के साथ किया गया, और उसके बाद हमने पुलिस की नौटंकी भी देखी और सरकार का ड्रामा भी देखा कि किस तरीके से पहले यूँ माने कि पुलिस जो है वो डर से कांप रही है और आरोपी जो है खुलेआम दम सीना तान के चल रहा है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब किरकिरी होती है तब उसके बाद उनका कॉलर पकड़ कर ले जाया जाता है घसीट कर। तो ये हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद दर्शकों, जब किरकिरी होती है, जब आवाज़ उठाते हैं कि देश में आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है, बोलने वाले पर कार्रवाई होती है, तो उसके बाद राहुल गांधी पर एक्शन लिया जाता है। जब संसद में वो अडानी मसले पर लेकर जो स्कैम हुआ था, आपने देखा उसकी भले क्लीन चिट मिल गया हो, लेकिन आपने देखा कि कितना जो है सवाल उठे थे, संसद में कितना कोहराम मचा था। ये बात बुरा लग गया भाई मोदी सरकार को कि तुम्हारी इतनी हिम्मत राहुल गांधी जी कि हमारे खिलाफ आप एक्शन लेंगे, और यही वजह है कि उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। उसके बाद मानहानि का केस होता है, 2 साल की सज़ा होती है, हालांकि जमानत उसी वक्त मिल जाता है। उसके बाद जो है तुरंत थोड़ा सा वक्त भी नहीं जाया किया जाता है और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद यही हो जाता है खेल शुरू। 5 से 6 साल के लिए बताया जाता है, 8 साल के आसपास, कि अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वायनाड से चुनाव आयोग ने उन्हें राहत तो दिया था 6 महीने के आसपास, लेकिन अब क्या करेंगे राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहाँ जो उपचुनाव होने वाले थे उसको भी 6 महीने के लिए टाल दिया गया था। तो ये पूरा राम कहानी था दर्शकों। अच्छा, इस बीच में एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये कि बंगले भी खाली करने पड़े थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। तो अब सवाल ये होने लगा कि कांग्रेस की तरफ से ये कहने जाने लगा कि दरअसल मोदी सरकार डर गई है, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं 2024 में, इसीलिए ये तमाम एक्शन किए जा रहे हैं। इस बीच में भारत जोड़ो यात्रा को भूल नहीं सकते आप। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, ऐसा जानकार तमाम लोग कह रहे हैं। उसके बाद जो है कर्नाटक का चुनाव जीता गया, उसके बाद जो है इनका कद और भी बढ़ता गया। तो अब सवाल ये है कि जिस राहुल गांधी के पीछे बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी का पूरा
कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, उनका जो है पूरा कुंभा लगा हुआ था। और सबसे बड़ी तो गोदी मीडिया जो उनके नाम खराब करने में लगी हुई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी अपने आप में इतनी अपना कद बढ़ाना, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार डर के मारे राहुल गांधी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, जानबूझकर वो सवाल उठा रहे थे। इस वजह से उन मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा और सदस्यता को जानबूझकर रद्द करा दी गई। अब सवाल दर्शकों, आप जानते हैं कि 24 का चुनाव नज़दीक है। अब 24 के चुनाव में मोदी वर्सेस कौन होगा? क्या मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, सीएम नीतीश कुमार, या फिर अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी? कौन ऐसा चेहरा होगा? बहुत सारे नामों का सर्वे हुआ, नामों के सर्वे में भी राहुल गांधी भाई आगे निकल जा रहे हैं। तो यही सवाल पूछा जाने लगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी ही होंगे मोदी वर्सेस राहुल गांधी? अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा कैसे होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता तो वापस हो गई, राहुल गांधी की सदस्यता तो कैंसिल हो गई, राहुल गांधी की सदस्यता तो वापस हुई नहीं। तो इसीलिए अब सवाल होने लगा कि भाई राहुल गांधी तो तभी जाके जीत पाएंगे या फिर तभी चुनाव लड़ेंगे जब उनकी सदस्यता वापस होगी। इसी चीज़ को लेकर उनके वकील भी तरह तरह की बात कर रहे थे, कह रहे थे मेरे पास पुख्ता सबूत है और इस केस में दम नहीं है। देखिए, केस में तो वाकई में दम नहीं है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यही कहा है, माफ़ी मेन खेल है, माफ़ी का मेन खेल है, गुरूर का मेन खेल है, अहंकार का मेन खेल है कि उनके पांव पर गिर कर नाक रगड़ते या फिर माफ़ी मांगते तब यह ऐसा किया जाता। बदले की आग की राजनीति चल रही है। यही वजह है कि आज उनका जो है सदस्यता जो है रद्द नहीं हो, वापस नहीं हो पा रहा। यानी आप समझ रहे हैं कि कानून कैसे काम कर रहा है। नेताओं के इशारे पे नंगा नाच हो रहा है। आज ये 2 कौड़ी के नेता थोड़ा सा विधायक या फिर सांसद बन जाते हैं जो जनता के नौकर हैं। सच में देखा जाए तो वो जनता के नौकर हैं वो, लेकिन अपने आप को वो जागीर समझते हैं, वो कानून के हुक्मरान समझते हैं। वो लगता है कि हम नेता बन गए, हम एमएलए, सांसद बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, तो वो लगता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, कानून को अपने इशारे पे नचाते हैं। वो अपने आप को ताकत बना लिया है उस चीज़ों को। यही वजह है कि आज ये बात बोलते हैं कि वो माफ़ी मांग लेते तो फिर ऐसे नौबत नहीं आती। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, अंदाज़ा लगाइए कि आज देश की कानून व्यवस्था जो है, जो सिस्टम है, कैसे नेताओं के सामने मजबूर और कमज़ोर हो गया और लाचार हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे 2-3 रास्ते हैं दर्शकों, और वो ये कि एक तो कपिल सिब्बल जी ने कहा साफ शब्दों में कि राहुल गांधी को अगर जीतना है, राहुल गांधी 2024 में जीतना चाहते हैं, मोदी सरकार को हराना चाहते हैं, मोदी जी को मात देना चाहते हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और इसमें जीत मिलेगी। ये कपिल सिब्बल जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सांसद भी हैं राज्यसभा से। वहीं राहुल गांधी आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी तंज कसा, प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से हम और आप देख रहे हैं राहुल गांधी को लेकर जानबूझकर मोदी सरकार गोल गोल घुमा रही है, ये डर गई है। ये दरअसल जो है मोदी सरकार इसलिए डर गई क्योंकि उनको महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों पर बात करना ही नहीं चाहती है। अब दर्शकों ये देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, आखिर कैसे राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं होगी तो क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन तमाम मसलों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल गांधी के साथ मोदी सरनेम मामले में जो हो रहा है, या फिर जो हुआ है, या फिर जो आगे होगा, क्या वाकई में सरकार का नियत ठीक है? क्या सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, या फिर एक्चुअल में कानून के तहत ये तमाम चीज़ें हो रहा है? 2024 का किंग कौन होगा? क्या राहुल गांधी वर्सेस मोदी, या फिर मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होंगी? ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।